आज हम मैट्रिसेस के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में 1 मार्क में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, A इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। इन्होंने पूछा है इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में ये हमारा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इन स्क्वायर मैट्रिक्स number of rows equal to number of columns। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए ये देखो ऑर्डर क्या दे रखा था इनका, एम एन, मतलब ये रो था और ये कॉलम था, तो m और n क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमारा आंसर क्या है? सी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब हमें 3x3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिनका और नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं कि हम कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बना सकते हैं अगर हम इन दो नंबर्स या दो एलिमेंट्स के थ्रू 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, एलिमेंट इस टू द पावर m क्रॉस n, मतलब जो ऑर्डर है रो इनटू कॉलम वो कर देंगे। तो एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर? 0 और 1, तो दो एलिमेंट है इनकी 3x3, ऑर्डर क्या है? 3x3 का, तो पावर में 3x3 चले जाएगा। तो 2:9, 2:9 हमारा आ जाएगा 5, 12। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, if A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a skew symmetric matrix, symmetric matrix, zero matrix, identity matrix। इन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स है AB माइनस BA अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिचुएशन में क्या होता है, इन्होंने बोला कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब A खुद के ही ट्रांसपोज के इक्वल है, एंड B ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें हो गई हमारी गिवन में। अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो -A मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज के इक्वल होता है। मतलब कॉमन पार्ट क्या है इसमें? ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज पार्ट सॉल्व करेंगे, अगर वो A के बराबर आता है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर वो -A के बराबर होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करते हैं ट्रांसपोज की हेल्प से। तो AB माइनस BA होल ट्रांसपोज। अब एक स्टेटमेंट होती है, आपने प्रॉपर्टीज सीखी होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में, नहीं सीखी होगी तो मेरी वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। देखो A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर भी यही लगा देंगे, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई वाले में क्या होता है, मल्टीप्लाई वाले में होगा जैसे AB ट्रांसपोज है तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो यहाँ हो जाएगा B
ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल था, बी के। तो ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा ए बी। क्या ये यहाँ क्या था, ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए। तो देखो अब मैं अभी बताया था मैंने, अगर हमारा ट्रांसपोज पॉजिटिव ए के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक होगा, नेगेटिव ए के इक्वल आता है तो वो इसको सिमेट्रिक होगा। तो ये देखो ये ए है एक तरीके से, ये ट्रांसपोज ए और ये माइनस ए, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा आंसर है ए, ऑप्शन ए आंसर है हमारा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, if A matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha and A plus A transpose is equal to identical, then find the value of alpha is, इनमें से कौन सा अल्फ़ा की वैल्यू हो गई वो बतानी है हमें। तो सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन दे दिया हमें, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है, सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स है हमारे पास कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। ऐड कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो आप। तो कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एल्फ़ा माइनस साइन प्लस साइन 0 0 2 कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख देंगे, 2 कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1, कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू, बताओ कॉस के कौन से एंगल पे 1/2 की वैल्यू आती है, तो 60 पे आती है, तो हम 60 लगा देंगे। कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस π/6 π/3 60। तो हमारा जो एल्फ़ा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, π/3। यह आंसर हो गया, मीन्स बी आंसर हमारा, आंसर ऑप्शन बी। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इन्होंने बोला अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया ए इज़ सिमेट्रिक, ए इज़ सिमेट्रिक। और अभी हमने बताया कि अगर हमें प्रूव करना होता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम ट्रांसपोज पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, रिवर्स। तो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये रिवर्स ऑर्डर दोबारा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज ए बी, तो देखो ये इक्वल आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर हमारा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर हमारा
ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा देखते हैं। ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब क्या हुआ है कि हमारा ये नेगेटिव में आ रहा होगा तो ये माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये सिमेट्रिक था और ये स्क्यू हो गया, तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये टर्म भी हमारी सिमेट्रिक होगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्लियर? सॉल्व। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ़ ए मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन कौन सी इक्वेशन सही है? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है? ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट कॉलम, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, बीटा गामा माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, ये देखो ये टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल हो गई, तो 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। इक्वेटिंग कर लेंगे, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे यही आएगा, इसलिए एक ही इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आ रहा है -1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1। तो हमारा हो जाएगा आंसर सी। देख सकते हो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस इक्वल टू में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा? ये बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्लियर? 8th क्वेश्चन। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका आंसर 0 होगा। क्लियर? क्यों होगा वो देखो। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि ए मैट्रिक्स क्या होगा? 0 होगा। आंसर हमारा बी है। आंसर क्या है हमारा? बी है। क्यों? देखो इन्होंने बोला कि ए मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक मतलब ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब माइनस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज। तो ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड। अब यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें तो माइनस ट्रांसपोज आ जाएगी, तो ए की जगह पे आप पुट कर दो माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, कैंसिल ही हो गया, 0 आ जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं करना, तो देखो माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, -2 ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए भी 0 आ जाएगा, फिर ए मैट्रिक्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स
अगर सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो हमारा आंसर क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स ही एक लौता मैट्रिक्स ऐसा है जो सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A whole cube minus 7A is equal to, तो ये बताओ ये किसके इक्वल होगा, इन चार ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा, I प्लस A होल क्यूब माइनस 7A। तो ये देखो यहाँ पर एक ये दे दिया हमें, एक सिचुएशन दे दी है कि A स्क्वायर A के बराबर है, तो A क्यूब किसके बराबर होगा वो अभी लिख लेते हैं। तो देखो A क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर इंटू A। अब देखो A स्क्वायर ऑलरेडी A के बराबर है, तो A स्क्वायर की जगह हम A रख सकते हैं, A इंटू A स्क्वायर। अब A स्क्वायर किसके बराबर था, A के, मतलब A क्यूब भी क्या है, A है। एक चीज़ और देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिकल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर। और आइडेंटिकल की पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो वो आइडेंटिकल ही रहेंगी। तो ये तीन सिचुएशन हमने पहले ही फाइंड कर लिए, पहले ही पता कर लिया कि ये तीन सिचुएशन में ही हमारे आंसर्स क्या होंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इन्होंने बोला ये वैल्यू निकाल के बताओ कि ये किसके इक्वल है, I प्लस A होल क्यूब माइनस 7A। A प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा, I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर मीन्स I स्क्वायर A प्लस 3I A स्क्वायर माइनस 7A। देखो I क्यूब I की पावर कितनी भी रहे वो किसके इक्वल होगा, I के इक्वल ही होगा, तो ये I रहेगा। और A क्यूब अभी हमने देखा किसके इक्वल है, A के इक्वल ही रहेगा। 3 ये I है इंटू A प्लस 3I A स्क्वायर भी A के बराबर ही होगा माइनस 7A। I प्लस A प्लस 3A आप देख सकते हो AI किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो यहाँ पर ये A हो जाएगा, यहाँ पर भी A हो जाएगा माइनस 7A। देखो इनका अगर हम सम करते हैं तो 7A आ रहा है और ये माइनस में 7A है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, I हमारे ऑप्शन में है C। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन C। क्लियर। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी हमारे मैट्रिक्स के कंप्लीट हो गए हैं।